Hello everyone. Today we will solve exercise 2.4 क्लास 5 बायोट में। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 तक की वीडियो बना चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। Now question number 1 of exercise 2.4. Question 1 है आपका fill in the blanks. 37 into fill in the blanks is equal 0. इसी तरह बी पार्ट है सी डी ई एफ। कैसे होगा चलिए बताते हैं, क्या होगा इनमें बताते हैं आपको। तो फर्स्ट fill in the blanks है 37 into fill in the blanks और इक्वल आ जाए 0। तो क्या होगा, तो हम 5 में किससे मल्टीपल करें कि 0। अगर हमें मल्टीपल करके 0 लाना हो तो वो कब आता है, या तो दोनों नंबर 0 हो या एक नंबर। अब यहाँ पहला तो 0 है नहीं, तो यहाँ क्लियर है कि दूसरा नंबर जिसमें मल्टीपल कर रहे हैं 0 होगा, तभी रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की जगह 0 आ जाएगा। सपोज करो ये प्लस की जगह वो इंटू की जगह प्लस होता, किससे मल्टीपल करें कि 0 है ना। तो प्लस हम क्या होता है इसका रिवर्स साइंस का, अगर -5 होता तो +5 करते, यहाँ प्लस का 5 है तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर -5, जिसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसे। तो ये 0 आ जाएगा। इनटू के लिए हमें 0 से मल्टीपल करेंगे तभी प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है ना। अगर एक नंबर दे रखा है, अगर यहाँ 0 होता यहाँ पूछते तो यहाँ कोई भी एनी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता था, एनी नंबर कुछ भी लिख लो, यहाँ 10 लिख लो तब भी 0 आएगा। कहने का मतलब मैं अगर पूछूँ कि ये लिखाओ और पूछे 0, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। 0 × 7 0, यहाँ आप 0 भी लिख सकते हैं, 0 × 0। हर इसके कई आंसर होंगे है ना, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। जितने भी आंसर आप लिखते हैं सब सही है। इंटीजर लिख सकते हैं, नेगेटिव भी कोई नंबर लिख सकते हैं। क्लियर। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट, बी पार्ट। 15 × डैश इंटू 12 इज इक्वल 23 × डैश डैश इंटू 15। तो यहाँ दो नंबर कौन से हैं, 15 12। यहाँ कौन कौन से हैं, 15 23। यहाँ एक नंबर आएगा एक यहाँ। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ 3 नंबर हैं, एक वाला एक ये एक ये। देखो पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लिख समझा। मैं लिखूँ 2 × 3 × 5, इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखो 5 3 जा 15 और 2 30 आ गया। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, 3 को यहाँ लिख दिया, 5 को यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ तब भी 30 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 2 को बीच में लिख दिया, 5 को यहाँ लिख दिया तब भी 30 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 3 नंबर यहीं थे, पहला लास्ट, 15 शुरू में था लास्ट में लिख दिया। यहाँ 12 यहाँ गायब है, तो यहाँ तो क्लियर होगा, यहाँ 12 आएगा क्योंकि वही नंबर प्रोडक्ट इक्वल दे रखा है। अब यहाँ क्या होगा, इनमें कौन कौन से नंबर, 12 15 23, 15 भी है 12 भी है, एक नंबर मिसिंग है 23, तो यहाँ आएगा 23। ठीक है ना। इनके रूल होते हैं, ये एक रूल है, अभी छोड़ो आप बड़ी क्लास में आगे बताएंगे 6 7 में, है ना। कम्युनिटी लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस तरह के हैं वो, आप बड़े कंफ्यूज हो गए, छोड़ो। अब बस इससे याद रखो, 3 नंबर का प्रोडक्ट करें तो उनको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे 2 × 3 × 5 बराबर हो सकता है 3 × 5 × 2, और ये भी इक्वल हो सकता है 3 × 2 × 5। क्लियर। तो हमने कैसे पहचान करी, 15 और 12 यहाँ था और दोनों इक्वल दे रखे हैं। यहाँ 23 15 12 यहाँ है नहीं, तो यहाँ समझ आ गया, यहाँ 12 आएगा। और 15 12 तो यहाँ था, यहाँ 23 है, 23 यहाँ नहीं रहा, तो इस वाले स्थान पर फिल इन द ब्लैंक्स में 23 आएगा। क्लियर। ये तो आप समझ में आ गया, ऊपर समझाया था। 0 में किसी से मल्टीपल करें तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, तो सी के फिल इन द ब्लैंक्स में 0 आ गया। अब शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ऊपर वाले में कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है वैसे। यहाँ 3 डिजिट थी, 3 नंबर थे, सॉरी यहाँ 2 हैं। 179 × 855, जैसे मैं लिखूँ 5 × 2 क्या होता है 10, उसको मैं से भी लिख सकता हूँ 2 × 5, 10 ही तो आएगा, दोनों इक्वल तो रहेंगे। वही चीज़ यहाँ है, 179 × 855 इक्वल में दे रखा है 855, तो 100% यहाँ क्या आएगा, दूसरा नंबर यहाँ क्या है 179। क्लियर। ई पार्ट 92,151, इसमें किससे मल्टीपल करें कि वही रिजल्ट आ रहा है 92,159। तो हम 5, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ, प्लस में भी और इंटू भी। 5 में किससे मल्टीपल करें कि 5 आए, तो वो नंबर होता है हमेशा 1। ठीक है ना, 1 से किसी मल्टीपल करने पर बनाता है। अगर ऐड में होता 5 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट 5 ही आए, तो वो नंबर होता है 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहलाती है, प्रॉपर्टी ऑफ 1 है ना, ये आइडेंटिटी कहलाती है, यूनिट आइडेंटिटी। क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा 1। अब ये तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ऊपर हम कर चुके हैं बी पार्ट, उसी तरीके से ये होगा। तो बताओ क्या आएगा इसमें, कौन कौन से नंबर है, 12 × 33 × 21। यहाँ कौन कौन से आ चुके हैं,
21 एंड 33, एक कौन सा नंबर आएगा 12, तो समझ में आ गया, क्योंकि तीनों इंटू में ये ध्यान रखना, तो यहाँ आएगा 12। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड यूजिंग द लैटिस मेथड। पहला एक बार देखा है 3782 एंड 29, इनका मल्टीपल करना है। पहले डायरेक्ट मल्टीपल करना जानती हैं, मैं करूंगा, चिंता ना करो। उसके बाद लैटिस मेथड, मैं लैटिस मेथड्स की वीडियो बना चुका हूं, क्या मेथड होता है कैसे नहीं होता अभी समझाऊंगा इस वीडियो में भी। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। मैं एक लिंक दूंगा आपको, लिंक ऑफ ऑल वीडियोस, आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ मेथड इंट्रोडक्शन टू लैटिस मेथड्स मिल जाएगा, उसे आप जरूर देख लें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पहला क्वेश्चन ए पार्ट है 3782 एन भी लिखा है एन 29, इसका मल्टीपल करना है। तो पहले तो हम इसको जो आप जानते हैं सीखते आए हैं डायरेक्ट मेथड, सीधा मल्टीपल करना है, जानते हो बहुत अच्छे से ना। 9 का 2 में मल्टीपल, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 8 जा 72 और 1 73 कैरी 7, 9 7 जा 63 और 7 70 अगेन कैरी 7, 9 3 27 और 7 34, ठीक है। जीरो भी लिख सकते हैं आप। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, ऐड करें 8 3 4 7, 0 + 6 6, 4 + 5 9, 7 + 3 10। तो ये आपका आंसर आ गया, कितना हो गया, जो गलत लगा दिया मैंने, यहाँ कॉमा लगेगा ना, और ये 1,09,678। तो ये तो रहा आपका डायरेक्ट मेथड, जिसे हम बोल देते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड या डायरेक्ट मेथड, कुछ भी लिखो आप, है ना। अब इसी प्रोडक्ट को हमें लैटिस मेथड से करना है। कैसे करते हैं इसे आप समझ लीजिए अच्छे से। लैटिस मेथड को मैं यहीं सामने कर देता हूँ, समझ में आएगा। ओहो पेपर किसको भाई इधर, ठीक है। अब इसमें पहले डिजिट में कितने हैं, पहले नंबर कितने डिजिट है 4, तो क्या करो, एक रेक्टेंगल बना लो 4/2 का। कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ लग रहा है। फोर बाई टू का मतलब 4 ऐसे बॉक्स बनेंगे, 2 यहाँ 2 तो बन गए वर्टिकली, अब 4 यहाँ 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 4 और नीचे वर्टिकली 2। अब यहाँ क्या 3, यहाँ से शुरू करो, सेकंड डिजिट 7 है, तीसरी 8 है और फोर्थ है 2, 3782 लिख लिया। किससे मल्टीप्लाई करें 29 से, 2 9 है लिख लो। अब इनके दोनों को ज्वाइन कर दो, वैसे डायगोनल्स कहलाते हैं, इन्हें मिला दो, ठीक है ना, इस पॉइंट से ये मिला दो। क्लियर। ये कौन से मेथड से करें हम, लैटिस मेथड। अब इस डिजिट्स का मल्टीपल यहां से स्टार्ट करोगे, जो भी सामने करो, 2 2 जा 4, तो 4 को हम लिखेंगे 0 को 2 डिजिट्स में लिखना है। अगर 1 डिजिट्स में आंसर आता है, जैसे 2 2 जा 4 सिंगल डिजिट्स में आ रहा है, यहां मान लो 1 होता, जैसे 3 या 2 3 या 6 भी सिंगल डिजिट्स में आएगा, तो 4 को कैसे लिखेंगे 0 4, और जो 10 प्लेस वाली डिजिट्स है उसको ऊपर और यूनिट वाली डिजिट्स को नीचे लिखेंगे, तो 4 को ऐसे लिखेंगे 0। 2 8 जा 16, यहाँ तो 2 डिजिट्स में आ गया, तो 1 प्लेस में 1 है, 16 का मतलब ये 1 प्लेस पर कौन सी है 6 और 10 प्लेस पर 1, 10 प्लेस वाली डिजिट्स ऊपर आएगी, 1 प्लेस वाली नीचे। इसी तरह ये 2 का मल्टीपल 7 में, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 6 को क्या लिखेंगे 0 6, ओके 2 का हो गया। अब इस कॉलम में सेकंड कॉलम में 9 है, और ये क्या कहलाता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है ना, रो कहलाती है। 9 का मल्टीपल 2 में, 9 2 जा 18, तो 1 8 18, 9 8 जा 72, तो 7 2 72, 9 7 जा 63, 6 3 63, 9 3 जा 18, 1 8 18। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे, इसको आगे कुछ तो है नहीं, ऐसे चलते हम, ये एरो बना दो, ऐसे चल रहे हैं, इसके आगे जितने भी डिजिट्स आ रही हैं सबको ऐड करेंगे। यहाँ तो खाली 8 है तो 8 लिख लो। क्लियर। अब ये तीनों डिजिट्स ऐड होंगी, एरो बना दो यहाँ तक, समझ आ रहा है, इसके सामने तो 4 1 5 5 और 2 7 सिंगल डिजिट्स, जो 1 प्लेस डिजिट्स पर से अंडरलाइन करते चलो। क्लियर। अब यहाँ चारों, इसकी सीध में ही तो ये चारों ऐड होके यहाँ लिख दो, 6 + 0 6,
6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 लिख दिया। 1 प्लेस डिजिट्स पर अंडरलाइन, ये 1 बचा। इस 1 का क्या करेंगे बताएंगे। और इसको ऊपर जाओ, वही प्रोसेस यहाँ इन चारों को ऐड करो, इसमें भी है, यहाँ इसको ऐड करके लिख दो, ठीक है ना। यहाँ स्पेस का मतलब मोड़ के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा 4 1 5 4 1 5 5 6 11 11 और एक 19, और ये जो 1 बची थी वो यहाँ ऐड हो जाएगी 19 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 20। हमें केवल 1 प्लस यूनिट नहीं है, अब यहाँ 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ऊपर के लिए, यहाँ के लिए इन तीनों डिजिट्स में 6 1 7 1 8, और यहाँ 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ कर दो, ऐड कर दो। 8 प्लस 3 11 आ गया, तो ये 1 अंडरलाइन कर दो। फिर 1 बच्चा, ये 0 है, ठीक है ना। 0 प्लस 1 0, तो ये 1, ये लिख दो डायरेक्ट, 1 बना गया, इस अंडरलाइन। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे आंसर। इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, लेटेस्ट मतलब 3782 इंटू 29 कितना आएगा। जो अंडरलाइन वाली डिजिट वो लिखो, यहां से स्टार्ट करो 1, उसके बाद क्या आई थी, कुछ गड़बड़ है, 0 नहीं, ये थी, कुछ गड़बड़ करा है क्या, कुछ तो गड़बड़ करा। गड़बड़ क्यों करा, आंसर तो भैया आना चाहिए 1 0, यहाँ 1 1 आ रहा है, तो कहीं हाँ ये है कैरी 2, ये 0 आ गया 2, हाँ यार 2 होना था, मैंने 3 क्यों लिख दिया पता नहीं, 2 तो आया था यहाँ। अब वो 6 1 7 1 8, और ये 2 है कैरी, मैंने 3 लिख दिया, ये गड़बड़ है। 8 प्लस 2 10 होगा, और ये 1, क्योंकि आंसर तो सेम आएगा, यहाँ पर 1 0, यहाँ 1 बना था, इसलिए कहीं गड़बड़ है। तो ये 1 अंडरलाइन मतलब, फिर दूसरी डिजिट में अंडरलाइन क्या है 0, यहाँ अंडरलाइन में क्या है, अंडरलाइन में क्या था 19 6 7 8 9 आना चाहिए था, प्लस 1 करके 20 यहाँ कैसे आ गया, तो गड़बड़ चल रहा है, अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, दोबारा चेक करते हैं। 9 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 9 का 9 2 जा 18 1 8, 9 8 जा 72, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, ये गलत कर दिया हमने, ये फैक्टर ही गलत कर दिया। 9 का मल्टीपल 3 में करेंगे 27, हमने 18 लिख दिया। चलिए इसे काट के मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझिए आराम से। लेटिस मेथड में क्या करते हैं हम, कितने डिजिट्स का मल्टीपल है, 4 डिजिट्स का, तो इस हॉरिजेंटल में 4 बॉक्स बनाओ, और कॉलम में वर्टिकल में जिससे हम मल्टीपल कर रहे हैं 2 डिजिट्स का, तो मैंने ये कर लिया, ठीक है ना। 1 2 3 4 बॉक्स बन गए, क्लियर। यहां नंबर लिख दो 3000, बॉक्स के ऊपर एक ही डिजिट लिखना 8 2, और जिससे मल्टीपल कर रहे हैं उसको यहां लिखो वर्टिकल 2 9, इनको डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो आप। गलती क्या होगी समझ में आ गई ना, 9 3 जा 27, मैंने 18 लिख दिया, पता नहीं कैसे लिख दिया। अब जरा समझो, 2 का मल्टीपल 2 में, 2 2 जा 4, हम बता चुके इसे कैसे लिखना होता है 2 डिजिट्स में। 2 8 जा 16, 1 यहाँ लिखेंगे 6 यहाँ। अब इस 2 का मल्टीपल 7 में करो, 2 7 जा 14, तो 1 यहाँ 4 यहाँ। 2 3 जा 6, 6 आया सिंगल डिजिट्स में, तो 6 को हम क्या लिखेंगे 0 6, 2 डिजिट्स में लिखना अपने, 0 ऊपर आएगा 6 यहाँ। अब 9 का, 9 2 जा 18, तो 1 यहाँ 8 यहाँ। 9 8 जा 72, तो 7 इधर 2 इधर। 9 7 जा 63, तो 6 ऊपर 3, और 9 3 जा 27, ये मिस्टेक कर रहे थे, हमने लिख दिया था 18, भाई मिस्टेक पता नहीं क्यों लिख दिया, ध्यान। अब हम डायगोनल्स चलते हैं ऐसे, यहाँ तो खाली 8 ही है, तो 8 लिख दो, सिंगल डिजिट है, इसको अंडरलाइन कर लो। इन तीनों को ऐड करो, किन तीनों को, इन तीनों को, देखो क्या आएगा 4 1 5 5 2 7, देखो लास्ट के 2 डिजिट्स आंसर से हमारे 7 8 7 8, यहाँ तो कुछ है नहीं, आ ही आ रहा है। अब इन चारों को ऐड करें, इन चारों डिजिट्स को ऐड करके यहाँ लिख दो, ठीक है ना। इन चारों के दिख रहा है 0 प्लस 6 6 ही हुआ, 6 3 9 9 और 7 16, तो 16 का 6, अब कैरी ये बचा है वो ऊपर चली जाएगी, इसके आगे वाले स्टेप में ऐड होगी, जिसे कैरी फॉर बोलते हैं। इन सबको ऐड करो, 6 4 10 17 1 18, 18 तो ये अब 1 गया 1 ऐड करो, तो क्या आ गया 19, तो 19 का 9, देखो सब 9 6 7 8 9 6 7 8 सही चल रहा है। इन तीनों को ऐड करो, 6 1 7 7 2 9, और ये वाली कैरी फॉरवर्ड यहाँ हो जाती है प्लस 1 यहाँ, तो ये हो गया 10 10 का 0, अब ऊपर यहाँ 0 है, 0 प्लस 1 1, तो देखो आंसर आ गया 1 0। जो अंडरलाइन वाली यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ लिख लोगे 3782 इंटू 29 इक्वल टू क्या होगा 1, इसके अंडरलाइन में कौन सी है 0, अंडरलाइन में क्या है यहाँ 9, फिर क्या 6 7 8 6 7 8, क्लियर। देखो सेम आंसर आया 109678 10967,
इसका बी पार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी एक बार और करते हैं बी पार्ट, वो आप अच्छे समझिए। तो बी पार्ट में है 8603 एंड 273 का मल्टीपल करना है। उसमें 4 डिजिट और 2 डिजिट्स का था, 4 डिजिट और 3 डिजिट्स का नंबर है। चलिए करते हैं। पहले तो हमें डायरेक्ट मेथड से करना है, तो डायरेक्ट मेथड में कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। अब तो लेटेस्ट मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, वो भी ईजी ही है। 3 3 9, 3 इंटू 0 0, 3 6 18, कैरी 1, 3 8 24 और 1 25। क्लियर। सेकंड डिजिट का करेंगे। 7 3 21, कैरी 2, 7 0 0 2 2। क्लियर। 7 6 42, कैरी 4, 7 8 56, 56 और 4 60। 2 का करें। 2 3 6, 2 0 0, 2 6 12, कैरी 1, 2 8 16 और 1 17। देखें क्या आता है। 9 1 8 2 10 और 6 16, कैरी 1, 5 2 7 1 8, 2 2 4, 6 7 13, कैरी 1 2 1 3। तो ये हो गया 23,48,619। 23,48,619। ये कैसा करा हमने, डायरेक्ट। अब इसी मल्टीप्लिकेशन को हम लैटिस मेथड से करते हैं। तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल में 4 बॉक्स और वर्टिकल में 3। तो चलिए बनाते हैं इसे। क्या करता हूं मैं, चलो ये बॉक्स बनना है पीछे, इसको यूज कर ले। 4 1 2 3 4 बन गए। 1 2 3 4। ठीक है। हॉरिजॉन्टल में 3, तो एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, चिंता मत करो, नीचे बढ़ा दूंगा आगे। और एक आपका ये आ गया। ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। अब नंबर क्या था, 8603। तो 8 को यहां लिखेंगे इस बॉक्स के ऊपर, 6 यहां लिखेंगे, 0 यहां, 3 यहां। मल्टीपल किससे कर रहे हैं, 273। 273 आपको समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, 2 इसके आगे, 7 इसके आगे, 3 इसके आगे। एक काम और है गया, इनके डायगोनल्स को मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। अब स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे। 2 का मल्टीपल पहले 3 में करेंगे, ओके ना। तो कितना है, 2 3 6, और 6 को हम बताया था क्या लिखेंगे, 0 6 करके। 6 को कैसे लिखेंगे, 0 6। तो 0 ऊपर, 6 यहाँ पे, 2 0 0, तो 0 0 लिखेंगे, डबल 0 है ना। 2 6 12, तो 1 इधर, 2 इधर। 2 8 16, तो 1 इधर, 6 इधर। क्लियर। अब 7 का, 7 3 21, तो 2 ऊपर 1 नीचे। 7 0 0, तो 0 0। में तीसरी शांत हो गया, चलो देखेंगे। अब क्या रह गया, 2 6 12, इसका करेंगे। 7 3 21, 7 0 0, 7 6 42, 4 इधर, 2 इधर, और 7 का मल्टीपल 8 में, तो 7 8 56, 5 ऊपर 6, लास्ट आ गया 3। 3 3 9, तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 0 9, 0 ऊपर 9 नीचे। 3 0 0, यहाँ तो सब 0 आएंगे, 0 में किसी भी मल्टीपल 0 आता है। 3 6 18, तो 1 इधर, 8 इधर। ठीक। अब 3 8 24, 2 ऊपर। हमें क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। यहाँ तो 9 है, 9 आ गया, अंडरलाइन कर दो इसे। इन तीनों को ऐड करो, किसे, इसे ऐड करके यहाँ करके लिखो। 1 + 0 + 0 तो बन ही रहा, 1 भी अंडरलाइन। देखो 1 9 1 9 आपको यहाँ भी दिख रहा है, लास्ट की 2 डिजिट का तो आंसर ही मिल गया। अब तीसरा देखते हैं। 6, इन सबको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। 6 2 8, 0 + 0 8 8 8 16, तो 16 यहाँ, 6 यहाँ, तो ये 1 कैरी आ गया, ये उस वाले में जाएगा। अब इन सबको ऐड करना है हमें, ये 3 ही डिजिट्स हैं कायदे से, तो ये तो ऊपर 0 है, 0 + 0 + 0 ही रहेगा, तो 2 1 3 3 4 7, और 1 ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी 8, तो ये 8 सिंगल डिजिट यहीं जाएगी। अब इनको ऐड करें, वो यहाँ आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो 0 + 2 2 हो गया, 2 4 6 6 6 12 12 और 2 14, तो 4 को अंडरलाइन कर लो, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ऊपर। अब इन तीनों को ऐड करो जरा, 6 1 7 7 5 12, और 1 ये कितना आ गया, 13, तो 3 कैरी 1 1 1 2। तो देखो क्या आंसर हुआ, 2 ये है, 3 ये है, चलो पहले लिख लूँ। तो क्या हो गया, 8603 इंटू 273 इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अंडर वाली लाइन डिजिट्स 2, उसके बाद अंडरलाइन वाली डिजिट 3, फिर अंडरलाइन वाली 4, उसके बाद 8,
619 तो देखिए कितना हुआ 23,48,690। अब जरा से देखो 23,48,690 सेम आया, रियल तो सेम ही आएगा, है ना। चलिए एक पार्ट और दे रखा है उसे भी करते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो सी पार्ट में और क्लियर से समझना। करते सी पार्ट। हमें मल्टीपल करना है 9027 एंड 406। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं क्योंकि दोनों मेथड से बोला इसमें। 6 7 या 42 कैरी 4, 6 2 जा 12 और 4 16 कैरी 1 तो बन जाएगा। 6 9 जा 54। जीरो में मल्टीपल करें तो 0 0 आता है, तो पता है आपको। अब 4 का 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 0 तो 10 ही आ जाएगा यहाँ। और क्या रहेगा 4 9 जा 36 ऐड कर देने। 2 6 8 1 9 4 5 1 6 3 6। तो ये आंसर आ गया। कितना हुआ 36 लाख, ये कॉमा लगाया मैंने इंडियन के हिसाब से 64,962। अब लैटिस मेथड चलिए करते हैं। अब तो आप परफेक्ट हो गए तब तो 3 कॉलम हमें 3 हॉरिजॉन्टल रो बनानी है, वो 3 डिजिट्स का है, और 4 बनानी है हमें ऐसे 1 2 3 और ये 4 बन गई। क्लियर। क्या लिखना है यहाँ 9027 9027। इधर क्या लिखेंगे वर्टिकली 406 और एक बार और रह गया, इनको डायगोनल्स को हमें ज्वाइन करना है। ओके चलिए करें स्टार्ट। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 8 को क्या लिखेंगे 08, 4 0 0 00 लिखेंगे, 4 9 जा 36 तो 3 यहाँ 6 जीरो का करेंगे सब जीरो आ जाएगा, कुछ सोचना नहीं क्योंकि जीरो में तो किसी से भी मल्टीपल करें सब 0 0 आना है, तो लिख दिया। अब ये 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 1 ऊपर 2 नीचे, 6 0 0 00 लिखेंगे, 6 9 जा 54 5 यहाँ 4 यहाँ। इसको ऐड करके लिखेंगे तो 2 ही आएगा। देखो लास्ट वाली डिजिट्स मिल गई। इसको ऐड करें तीनों को क्या आएगा 4 + 2 6, सेकंड डिजिट्स में आ रही है सेम। इन तीनों को ऐड करें, इन सबको तीनों नहीं 5 और 8 और 8 ये 8 + 0 + 0 + 0 + 1 8 1 9 तो 9 ये भी मिल गई। देखो 962 आंसर तो सेम आएगा। इन सबको ऐड करेंगे क्या आएगा 8 to 10, ये ऐसे तो आएगा यहाँ सब ध्यान लिखना हमें। तो 8 to 10 10 और 4 14, 1 प्लस का 4 अंडरलाइन, 1 कैरी फॉरवर्ड ऊपर चला जाएगा। इन सबको ऐड करो क्या आएगा 0 0 0 0 + 5 तो 5 + 1 लिख दूँ 1 गया, तो ये आ गया 6 अंडरलाइन। क्लियर। अब ये रह गया यहाँ भी 6 और यहाँ 3, तो ये भी अंडरलाइन ये भी अंडरलाइन ये अंडरलाइन, तो लिख दो आंसर क्या हो गया 9027 3 × 406। अंडरलाइन का यहाँ से स्टार्ट करते बताया था 3, दूसरे प्लेस पर क्या 6 फिर 6 फिर 4 फिर 9 फिर 6 2। देखो भी आंसर आता 3664962 3664962। तो करो आप किसी भी मेथड से, और भी मेथड होते हैं, अभी आपके सिलेबस में टर्निंग मेथड है, आप इस मेथड को समझ लीजिए। लैटिस मेथड से डायगोनल्स मेथड से भी कहलाता है, है ना। चलिए ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। A trip was organized for 6,287 people by the RWA during their winter holidays. विंटर हॉलीडेज के लिए ट्रिप करी कितने लोगों के बीच में 6,287 की। ईच पर्सन पेड 525 रुपीज फॉर इट। हर पर्सन इसके लिए 525 रुपये का पेड कर रहा है। तो हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर कितनी मनी कलेक्टेड हुई। समझ में आपको, अगर एक आदमी 100 रुपये दे रहा है तो 3 आदमी के द्वारा कितनी होगी 300, कैसे 3 का मल्टीपल कर दें। तो यहाँ क्या करना है जितने पर्सन है पीपुल हैं उसमें एक आदमी का कंट्रीब्यूशन कितना उसका मल्टीपल कर दें, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। तो छोटी सी लैंग्वेज लिख लो क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड 5th क्लास का है, छोटा सा है। टोटल मनी कलेक्टेड ऐसे भी लिख सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा लिखना है तो ऐसे नंबर ऑफ पीपुल, नंबर ऑफ पीपल ये हमें दे रखे हैं 6,287। ईच पर्सन पेड, तो ईच पर्सन पेड
वो हमें दे रखा है 525 रुपीज। तो पूछा है हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड। तो क्या लिखोगे, टोटल मनी हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड, टोटल मनी वाज कलेक्टेड। समझ में आ गया क्या करना है, 6287 में हम मल्टीप्लाई कर दें 525 का, जो भी आएगा वो रुपए में आ जाएगा। अब इसको आपको कॉलम मेथड्स, अब यहाँ आपकी चॉइस है, यहाँ कोई लिखा तो नहीं, तो आप चाहें लैटिस मेथड से करें या डायरेक्ट, यहाँ मैं डायरेक्ट से कर रहा हूँ, ठीक है ना। 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 8 जा 40 और 3 43 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31। 2 का 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 4 और 2 5 जा 12। अब 5 का तो हम ऊपर कर चुके हैं तो वही आएगा 5 3 4 1 3, इनको ऐड कर दें, ये आंसर आ जाएगा 5 3 4 7 4 5 9 7 16 कैरी 1, 5 1 6 3 9 10 कैरी 1, 3 2 5 4 9 कैरी 1 था 10 कैरी 1 1 1 2 3 3। तो इतनी मनी कलेक्टेड हुई। नीचे एक छोटी सी लाइन और लिख देनी चाहिए, टोटल मनी वाज कलेक्टेड रुपीज, कितना हुआ ये 33 लाख, 33,675,000। okay, now B part, and B part is a container can hold 37,827 liter of a liquid. If there are 125 such containers, how much liquid will be stored in them? एक कंटेनर में इतना लीटर लिक्विड है, तो 125 125 कंटेनर में कितना होगा, बात समझ में आ गई। इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है। तो बी पार्ट में ये दे रखा है, अ कंटेनर होल्ड 37,827 लीटर लिक्विड, और टोटल कंटेनर हम कितने देखें, नंबर ऑफ कंटेनर है 125। तो पूछा है हाउ मच लिक्विड विल बी स्टोर इन देम, यानी कि 125 कंटेनर्स में कितनी लिक्विड होगा आएगा। तो क्या समझ में आ गया है ना, एक कंटेनर में इतने लीटर, तो 125 लीटर में, यानी कि हमें मल्टीपल करना है। तो इन दोनों का आप प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। 37,827 में मल्टीपल करना है हमें 125 का, बाद में नीचे लैंग्वेज नीचे लिख दूंगा मैं। 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13 कैरी 1, 5 8 जा 40 प्लस 1 41 कैरी 4, 5 7 जा 35 35 और 4 39 फिर कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18। ओके, अब हमें 2 का मल्टीपल करना है। 2 7 जा 40 कैरी 1, 2 2 जा 4 और कैरी 1 है 4 1 5, अब कोई कैरी नहीं रहा। 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 7 जा 14 और कैरी का 1 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7। ठीक है, अब 1 का मल्टीपल जिसमें कर हुए तो 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 7 जा 7 और 1 3 जा 3। ऐड करते हैं 5 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 और 1 13 कैरी 3, तो 9 और 3 कैरी के 9 और 3 सॉरी 12 12 6 18 18 और 2 19। क्या मैंने गलत करना, 5 1 7 6 30 कैरी 1 था, सॉरी 1 था। 9 और 1 10 10 6 16 और 2 18 कैरी 1, 8 8 16 16 और 5 21 और कैरी 1 था 21 और 1 22 कैरी 2, 7 7 14 1 15 और 2 कैरी का है 15 और 2 17 कैरी 1 3 1 4। इतना हो गया, ये कितना हुआ 47,28,375 लीटर। अब नीचे छोटी सी लैंग्वेज लिख दो। क्या पूछा था, हाउ मच लिक्विड विल बी स्टोर इन देम, तो लिखोगे कि 1 बेनेमी का मतलब कितने कंटेनर्स थे 125,
तो 125 कंटेनर्स स्टोर कितना लीटर? 47,28,375 लिक्विड। ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया। पूरा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर बी, ये आ गया, फिर सीधा हमने करा तो आंसर आ गया। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट है इन अ फैक्ट्री 37,629 आइटम आर प्रोड्यूस एवरी डे, यानी कि पर डे इतने आइटम बनते हैं। हाउ मेनी आइटम विल बी प्रोड्यूस इन 1 ईयर एंड 2 वीक्स। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और 2 वीक में 14। तो कुल डेज कितने जाएंगे मैं भी चलो बताऊंगा, वहां करेंगे। तो बस ये पूछा है कि 1 ईयर 2 वीक्स में कितने आइटम प्रोड्यूस होंगे। चलिए करते हैं इसे भी। तो यहाँ पहले थोड़ी लैंग्वेज लिख लें। इन ए फैक्ट्री आइटम आर प्रोड्यूस एवरी डे, तो लिखो नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस एवरी डे, यानी कि पर डे। अब वो दे रहा है 37,629। अब 1 ईयर 2 वीक्स में पूछा है कितने आइटम प्रोड्यूस होंगे। तो पहले क्या करें हम, 1 ईयर 2 वीक्स इसको डेज में कन्वर्ट कर लो। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365, और 2 वीक में, एक वीक में 7 डेज, तो 2 वीक्स में 14 डेज हो गए। तो कुल कितने डेज हुए? 5 + 4 9, 6 1 7 3, तो ये हो गया 379 डेज। तो हमें ये फाइंड करना है 379 डेज में कितने आइटम प्रोड्यूस होंगे। एक दिन में इतने हो रहे हैं, तो 379 डेज में समझ में आ गया है ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मल्टीपल करना है तो आप मल्टीपल कर लीजिए इसका। 3 7 6 2 9, यानी कि 37,629, और इसमें मल्टीपल करना है हमें 379 का। ओके, चलिए करते हैं इसे। तो करते हैं 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 + 8 करेंगे तो 26 का 6, और कैरी आ गया आपका 2। 9 6 जा 54, 54 और 2 56, कैरी आया आपका 5। 9 7 जा 63, 63 और 5 68 का 8, कैरी आ गया 6। 9 3 या 27, 27 और 6 33। क्लियर ना, सीधा मल्टीपल कर रहा हूँ डायरेक्ट इधर से। अब 7 का, 7 9 जा 63, कैरी 6। 7 2 जा 14 और 6 20, कैरी 2। 7 6 जा 42 और 2 44 का 4, कैरी 4। 7 7 जा 49, 49 और कैरी 4 था, तो कितना 49 और 4 53 का 3, कैरी 5। और 7 3 जा 21 और 5 26। क्लियर ना। और हमें करना है 3 का मल्टीपल। देखते हैं क्या आता है। 3 9 जा 27, कैरी 2। 3 2 जा 6 और 2 8। 3 6 जा 18, कैरी 1। 3 7 जा 21 और 1 कैरी का 21 1, 22 का 2, कैरी 2। 3 3 जा 9 और 2 11। ऐड करें 1 6 3 9, 7 और 6 13, कैरी 1। 8 8 16 और 4 20 और कैरी 1 था, 20 और 1 21, कैरी 2। 2 कैरी लगा दिया, 8 2 10, 13 3 16, कैरी 1। 3 1 4, कैरी का 1 था ना, 3 1 4, 4 6 10, 10 2 12, कैरी 1, 2 1 3 और कैरी का 1 4। ये आंसर है 1,42,61,391 क्या था? आइटम प्रोड्यूस। ओके, तो लिखोगे क्या पूछा था इसमें? ये पूछा था हाउ मेनी आइटम विल बी प्रोड्यूस इन 1 ईयर एंड 2 वीक्स। तो लिखोगे नंबर ऑफ आइटम will produce in 1 year 2 weeks 1,42,61,300। एक मिनट कैमरा में दिख लिया, मैं देखता हूँ।
1,42,61,390। ओके, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट पार्ट, डी पार्ट। लास्ट पार्ट है आपका मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। हमें क्या करना है, जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है उसमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का मल्टीपल करना है। कैसे होगा बताते हैं। सबसे पहले तो आप ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख लीजिए। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, सबसे बड़ी डिजिट 9 होती है, तो 9 को 5 बार लिख दीजिए आप। 3, 4, 5, ये हो गया 99,999। इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 डिजिट नंबर से। ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लीजिए। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। 3, 4, 5 डिजिट्स का और ये 3 डिजिट्स का। शॉर्टकट मेथड भी होता है इसका, लेकिन क्योंकि आपको सॉल्व करना है तो मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 9 जा 81, 81 और 8 89 का 9 कैरी 8, यही आता रहेगा। 9 9 जा 81 और 8 89 का 9 कैरी 8, 9 9 जा 81 और 8 89 का 9 कैरी 8। अब लास्ट ध्यान हो रहा है, ध्यान रखो लास्ट आगे डिजिट। 9 9 जा 81 और 8 89, ठीक है। अब तो 9 है तो सेम डिजिट्स आएगी, 9 का मल्टीपल करा, 9 कब करा तो उतार लो यहाँ से। 1 9 9 9 9 8, ओके। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 का उतारना भूलना इसलिए देखा था। फिर 9 का हो रहा है, फिर उतार दीजिए। 1 9 9 9 9 8। अब इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 9 9 18, 18 1 19 और कैरी 1 था 19 और 1 20 का 0 कैरी 2, 9 3 जा 9 9 9 9 3 27, 27 2 29 कैरी 2, 9 3 27, 27 2 29 कैरी 2, 9 9 जा 18 और 2 कैरी का था 20 हो गया, और 8 28 का 8 कैरी 2, कैरी का 2 यहाँ लगा दें तो 8 2 10, 10 और 9 19 कैरी 1, 8 और 1 9। तो आंसर आपका क्या आया, ये यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, 8 ठीक है था 9 8 17 और 2 19 हासिल कैरी 1 8 1 9 है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया 998,99,001। हुआ क्या वैसे ये देखें तो 9,98,99,001। ओके, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।